नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। तो आज हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय यूजिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेंगे। पहला इलेक्ट्रोड हम लोग कॉपर का ही लेंगे और दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे जैसे प्लेटिनम या ग्रेफाइट। और फिर हम लोग उस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एग्जाम में भी आपको इसी तरह के सवाल आएंगे कि क्या आप ऑब्जर्व करते हैं जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स और बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास है इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके कॉपर सल्फेट का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे और उसे वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। और जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो हम सभी जानते हैं आयनों में ये डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। कॉपर सल्फेट से हमें CO2+ आयन और सल्फेट के भी आयन देखने को मिलेंगे और वाटर के वजह से हमें कुछ मात्रा में H+ और OH- आयन देखने को मिलेंगे। टोटल हमें 4 तरह के आयंस देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा कैटायन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हमारे जो होते हैं वो कैटायन होते हैं, और ये हमारे एनायन हो गए जो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो 4 तरह के हमारे पास आयंस हैं, H+, CO2+ और एनायन में हमारे पास है OH- और सल्फेट आयन। अब आते हैं हम लोग इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। ये हमारा बीकर है, इसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हम लोगों ने डिप किए हैं, 2 प्लेट डिप किए हैं। आप इस प्लेट को प्लेटिनम का भी प्लेट ले सकते हैं और इसका आप ग्रेफाइट का भी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। दोनों ही हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। इनको हम लोग बाहर से पावर सप्लाई से जोड़ेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से जिसे जोड़ रहे हैं वो हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा। हालांकि हम लोगों ने एनोड और कैथोड में डिफरेंस पढ़ लिया है कि एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा नेगेटिव होता है वही हमारा कैथोड होता है और जो हमारा पॉजिटिव होता है वही हमारा एनोड होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। पॉजिटिव से जुड़ा है ये हमारा पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगा और ये हमारा पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगा। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जितने भी सॉल्यूशन में हमारे नेगेटिव आयंस होंगे उनको ये खींचना चाहेगा अपनी तरफ। और जो ये चूँकि नेगेटिव प्लेट हमारा है, यानी कैथोड हमारा नेगेटिव प्लेट है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो 2 हमारे पास आयंस हैं, 2 पॉजिटिव आयंस हैं, 2 नेगेटिव आयंस हैं। दोनों में कंपटीशन चलेगा कि मैं जाऊंगा सबसे पहले, मैं जाऊंगा सबसे पहले, लेकिन वही जाएगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जिसका डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा। जो जितना पावर से डिस्चार्ज होने की रखता है क्षमता, वही वहाँ पे उस कंपटीशन में जीत पाएगा, उस रेस के मैदान में जीत पाएगा। इस चीज़ का पता हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लगा लेते हैं कि कौन सबसे पहले जा करके वहाँ पर डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सबसे जो नीचे रहता है वही बहुत ही फास्टर रेट ऑफ डिपोजिशन दिखाता है या डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रखता है। तो कॉपर जो है हमारा हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब कॉपर का डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी, CO2+ का डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो कॉपर जो है अब ये डिस्चार्ज होना पसंद करेगा कहाँ पे, कैथोड पे। कैथोड क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव जो है इसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। और ये CO2+ बड़ा दुखी है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया। कोई भी स्पीसीज चाहता है कि हमारा ऊपर चार्ज ना रहे, हम न्यूट्रल रहे। तो अपना चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने जाएगा और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ रिडक्शन होने लगेगा और ये कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे इस चीज़ को। बेसिक अभी हमें समझना है कि 2 आयंस थे हमारे पास पॉजिटिव आयंस, लेकिन उनमें से कंपटीशन कौन जीतेगा, CO2+ आयन यही डिस्चार्ज सबसे पहले होगा। ये बेचारा उसी सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो ये बात होगी। अब देखते हैं एनायन की बात। एनायन हमारे पास 2 तरह के थे, सल्फेट आयन थे और OH- आयन था। अब देखते हैं कि दोनों में से सबसे नीचे में हमारा OH- आयन है, सल्फेट हमारा ऊपर में है। तो मतलब OH- आयन की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी, अपने चार्ज खत्म करने की टेंडेंसी सल्फेट आयन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो OH- डिस्चार्ज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सल्फेट आयन सबसे पहले जा करके। अब ये बड़ा दुखी है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अपना नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहेगा। तो नेगेटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये हमारा एनोड की तरफ। एनोड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको। और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एनोड के ऊपर जा करके और यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा उस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो दो चीज़ों ने हम लोगों ने देख लिया कि सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्साइड आयन ऐसा है जो कि डिस्चार्ज होने वाला है और H+ और CO2+ में CO2+ जो है वो डिस्चार्ज होने वाला है।
तो अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा कैथोड हो गया और ये हमारा एनोड हो गया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 8 कैथोड। कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। यहाँ पे रिडक्शन का काम होता है और रिडक्शन का मतलब होता है RIG, अर्थात रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव आयंस में 2 आयंस थे, लेकिन हमने देखा कि Cu2+ ही डिस्चार्ज सबसे पहले होने जाएगा वहाँ पे। तो Cu2+ आयन बड़ा दुखी है, इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरमार पड़ा है कैथोड पे, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। और आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है इस प्लेट पे आकर के कैथोड पे आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। अभी कॉपर का जो प्लेट है, सॉरी, ये जो हमारा कैथोड है प्लेटिनम का, वो अब धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। कॉपर चूँकि वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा, और प्लेटिनम का जो कैथोड हम लोग लिए हैं वो भारी हो जाएगा, उस मोटा होने लगेगा। तो ये कैथोड पर रिएक्शंस देख रहे हैं आप कि कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से चूँकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूस हो गया कॉपर, हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिपॉजिट हो गया कहाँ पे, प्लेटिनम के कैथोड पे, प्लेटिनम कैथोड पे। अब देखते हैं एनोड पे क्या होता है रिएक्शन। एनोड की बात करते हैं। 8 एनोड। एनोड होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। 2 तरह के नेगेटिव आयंस थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि OH- की टेंडेंसी डिस्चार्ज होने की ज़्यादा है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काफ़ी अनस्टेबल है, तो 2 OH निकले होंगे और यहाँ से वाटर रिलीज हुआ होगा, साथ में हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिला होगा, ये भी अनस्टेबल है। एक और नेसेंट ऑक्सीजन निकला होगा और इस तरह से O2 का फॉर्मेशन हुआ होगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ही हमें है, तो यहाँ 2 लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इस तरह से 4 OH लिया हम लोगों ने, तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस के बबल्स निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस का बबल्स निकल रहा है बहुत सारा। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने के कारण ऐसा हो रहा है, यहाँ पे बबल्स निकल रहा है। यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बड़ा रोल यहाँ पे सिग्निफाई करेगा अपना, क्योंकि आगे आप जब देखेंगे कि जब हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग कंडीशन देखने को मिलेगा, अलग कुछ वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन था कि कॉपर जो है वो कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो गया था और ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकली थी। ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा, जैसे जैसे कॉपर वहाँ से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन से, वो प्लेट पे जाके चिपक जाएगा, तो इस तरह से ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और सॉल्यूशन में जब कॉपर 2+ आयन कुछ भी नहीं बचेगा, अब उसके बाद से हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा। जब हमारे सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा प्लेट पे, उसके बाद सिर्फ वाटर ही बचेगा। अब वाटर का फिर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और फिर हम लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाके रिलीज होगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो फिर हमारा एनोड पे जाके रिलीज होता है। तो ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन को लिखने के लिए बोला जाता है क्लास 10th में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए समझते हैं कि जब हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या क्या होगा। दूसरा कंडीशन हमारे पास है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह पे हम लोगों ने क्या किया है, अब कॉपर के 2 प्लेट लिए हैं। बड़ा ही ये फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप किसी इम्प्योर कॉपर को प्योर कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 प्लेट लिए हैं, वो कॉपर के ही बने हैं, कॉपर के ही हम लोग कैथोड और एनोड बनाने वाले हैं। तो ये हमारा चूँकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये हमारा एनोड कहलाया, और ये चूँकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसलिए हमें हमारा कैथोड कहलाया। और हमारे पास जो आयंस हैं उसी तरह से एज इट इज़ आयंस हैं। 4 तरह के आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, OH हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, H+ आयंस होंगे और Cu2+ आयंस होंगे। ये इस तरह के हमारे पास आयंस हैं। अब हमें देखना है कि किस तरह का रिएक्शन होगा कैथोड पे और किस तरह का रिएक्शन होगा एनोड पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैथोड। 8 कैथोड। कैथोड पे देखते हैं, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव को अटैक करेगा। तो हम लोगों ने देख लिया है कि H+ और Cu2+ में Cu2+ की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे रिडक्शन का काम होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा दुखी है कॉपर 2+, इसे इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भरमार है कैथोड पे,
तो 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर धीरे धीरे इस कॉपर के कैथोड पे जाके चिपक जा रहा है और इस तरह से यहाँ पर वेट जो है कॉपर का बढ़ जाएगा, जैसा कि आपने पिछले केस में देखा था कि कॉपर का प्लेटिनम का प्लेट पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे कॉपर के प्लेट पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है सॉल्यूशन से आकर के। तो इस तरह से हमारा जो कैथोड का वेट है वो भर जाएगा, बढ़ जाएगा और कैथोड जो है मोटा होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं एनोड पे क्या होगा, किस तरह के रिएक्शन एनोड पे होंगे। तो 8 एनोड एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा यानी कि सल्फेट को और हाइड्रोक्साइड आयन्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम लोग देखा कि ये ज़्यादा डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रखता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे फर्दर जो रिएक्शन थे उस तरह होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कुछ अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ध्यान रखें कि जब आप जिस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया है, अगर कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और कॉपर का ही अगर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे एज एनोड इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये रिएक्शन में भाग लेने लगता है। तो अगर हम कॉपर का ही एक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं एनोड के रूप में, तो ये रिएक्शन में भाग लेना शुरू करेगा। ये प्लेटिनम की तरह नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, उल्टा ये सल्फेट आयन को डिस्चार्ज नहीं करेगा, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्चार्ज करेगा अपने में, बल्कि ये ही खुद अपना आयन्स को अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो प्लेट है हमारा कॉपर का एनोड जो है, 8 एनोड की बात करें अगर 8 एनोड, तो जो कॉपर प्लेट हम लोग लिए हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cu2+ हमें सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे, और ये Cu2+ फिर इस पे जाके जमा हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो हमारा एनोड है, ये जो एनोड है धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाएगा, ये एनोड पूरा पतला हो जाएगा और कैथोड पर हमारा पूरा मोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे जो प्लेट है वो धीरे धीरे उसमें सारे कॉपर 2+ आयन निकल जा रहे हैं और ये कैथोड की तरफ जाकर के चिपक जा रहे हैं, वहाँ पे वेट बढ़ा दे रहे हैं इसका। तो यहाँ पर जो कैथोड है हमारा, यानी कि जो कॉपर से बना है वो डिजॉल्व हो रहा है, पिघल रहा है, और हमारा जो ये कैथोड है, सॉरी ये हमारा एनोड है वो पिघल रहा है, और ये जो कैथोड है वो हमारा पूरी तरह से मोटा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होकर के ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन का काम हो रहा है, और ये खुद यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने का काम कर रहा है। तो ये बस यहाँ पे आपको यही समझना था कि जब हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कैथोड पे तो वही रिएक्शन होता है, लेकिन एनोड पे रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि एनोड हम लोग जो बनाए हैं वो कॉपर का बनाया है, और कॉपर क्या होता है, एक रिएक्टिव हमारा इलेक्ट्रोड है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है हमारा, क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये रिएक्शन में फिर भाग लेने लगता है खुद से। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं ले रहा था, ये भाग लेना शुरू कर जाएगा और खुद से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर से कॉपर 2+ आयन में, और कॉपर 2+ आयन फिर सॉल्यूशन में आ जाएंगे जो कि कैथोड की तरफ जाकर के वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ऐसा अगर है, तो अगर हम लोग इस एनोड को क्या बना दें, इम्प्योर कॉपर बना दें, मतलब हम लोग कॉपर तो ले रहे हैं लेकिन कैसा ले रहे हैं, इम्प्योर कॉपर ले लें, और ये हमारा प्योर कॉपर ले लेते हैं, तो क्या होगा कि जितने भी कॉपर इस प्लेट पे रहेंगे वो सारे कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर 2+ में आ जाएंगे और ये सारे इसमें जाके चिपक जाएंगे, तो पूरा का पूरा प्योर कॉपर हमारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और पूरा अच्छा से हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिए, मतलब प्योर कॉपर को प्राप्त कर लिए। तो ये तरीका होता है कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्या क्या यूज है, तो इसमें से एक यूज यही भी है कि हम कोई भी इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक तरीका हुआ कि हम इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करके पूरी तरह से प्राप्त कर लिए। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा, ये इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा एज इट इज रहेगा कि कॉपर मेटल जो है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा, चाहे आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ले, चाहे आप कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड ले। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे कॉपर जो है वो कंज्यूम हो रहा है, खपत हो रहा है, वो जाके डिजॉल्व हो जा रहा है, कॉपर की प्लेट पतली हो रही है, एक जो कि एनोड के रूप में काम कर रही थी, और एक कॉपर की प्लेट मोटी हो रही थी जो कैथोड के रूप में काम कर रही थी। और तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो एज इट इज है कि कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर उसका फेडेड होने लगेगा, गायब होने लगेगा, और आपको जो कॉपर जो कैथोड पे जो डिपॉजिट हो रहा है वो आपको जनरली रेडिश ब्राउन का, रेडिश या पिंक कलर का कॉपर आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा
प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर जिसे हम लोग कह रहे हैं। आई होप आपको दोनों ही केसेस में अंतर समझ में आ गया हो। अगर किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।